हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का टॉपिक करते हैं कैपेसिटर्स आर इन सीरीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करना है, जैसे हमने रजिस्टर इन सीरीज़ और पैरेलल किया था वैसे ही कैपेसिटर सीरीज़ में करने हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, और थर्ड ये। मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो है V। इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3। आपको क्या ध्यान रखना है, सीरीज़ में चार्ज क्या रहता है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लो कितना है V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। चार्ज क्या रहेगा, सेम। मान लो अगर यहाँ Q चार्ज गया तो यहाँ भी कितना रहेगा, Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, घूमकर वापस भी Q। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो ये V1, V2, V3 है वो किसके इक्वल आएगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, C क्या होता है, Q बाय V। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, Q बाय C। V1 क्या लिखोगे, Q1 बाय C1, V2 Q2 बाय C2, V3 Q3 बाय C3। आपको पता है चार्ज क्या रहेगा, सेम। इसके अक्रॉस भी Q, इसके अक्रॉस भी Q, इसके अक्रॉस भी Q, पूरे सर्किट में भी कितना, Q। तो क्या लिख दोगे इसको, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन। V कितना है, Q बाय C इक्वल्स टू Q बाय C1, Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। यहाँ से क्या कीजिए, Q को कॉमन निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल, तो 1 बाई C इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाय C3। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसके सब्स्टिट्यूट में लिख दो 1 बाई CS इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये देखो आपका जो रिजल्ट आया है कैपेसिटर आर इन सीरीज़ का, वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का नहीं आता था, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड थे। इफ़ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, इफ़ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाय CS इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाय CN। ऐसे ही अगर n कैपेसिटर्स आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है और सबका कैपेसिटेंस कितना है, C, तो क्या आएगा, 1 बाई CS इज इक्वल्स टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C अप टू n टर्म्स तक, 1 बाई C 1 बाई C 1 बाई C n टर्म्स तक। यहाँ से काम करो, 1 बाई C कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। एक को n टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा, n, तो 1 बाई CS इज इक्वल्स टू n बाय C, और CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C बाय n। ठीक है, ये क्या था आपका टॉपिक, कैपेसिटर्स आर इन सीरीज़। तो कैपेसिटर आर इन सीरीज़ का जो केस है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रिजल्ट है जैसा आपका रजिस्टर आर इन पैरेलल का था। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। नोट हो गया यहाँ तक, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने हैं आज। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, अब आपके सारे कैपेसिटर्स कैसे लगे हैं, पैरेलल में। मान लीजिए एक कैपेसिटर है ये दूसरा कैपेसिटर, एंड दिस इज़ योर थर्ड वन कैपेसिटर्स, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये आपकी V वोल्ट, और आपने एक लगा दी की। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। अगर आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V।
इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3। चार्ज क्या होगा? डिफरेंट। अगर टोटल सर्किट में चार्ज है Q, इधर कितना है Q1, इधर कितना होगा Q2, इधर कितना होगा Q3, और वापस मिलके कितना आ जाएगा? Q। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Q क्या होता है? CV। Q1 क्या होगा? C1V1, Q2 C2V2, Q3 C3V3। पर आपको पता है पोटेंशियल रिमेन सेम, तो क्या आएगा? C1V, C2V, C3V। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज़, क्या आ जाएगा? CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से आप V कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल। कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में, तो सब्सक्रिप्ट में लिख दो P। CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अगर ऐसे ही N कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते तो कितना आ जाता? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिए N कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में और सबकी कैपेसिटी कितनी है? C। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सबकी कैपेसिटी C है, C प्लस अप टू N टर्म्स। ठीक है, Cp कितना आ जाएगा? NC। Cp इज इक्वल्स टू NC। तो देखो इसका रिजल्ट वैसा है जैसे रेजिस्टेंस सीरीज़ का होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सीरीज़ में लगे होंगे तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। पैरेलल में होंगे तो Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान है। ठीक है, अब आपने रजिस्टर वाला टॉपिक कर चुके हो ऑलरेडी, तो रजिस्टर इन सीरीज़ पैरेलल का मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड और ये है 5 माइक्रोफेराड का। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ये निकालना है आपको। फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको चार्ज स्टोर निकालना है 5 माइक्रोफेराड पे और 4 माइक्रोफेराड पे। ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसके साथ कैसा लगा है? पैरेलल में। तो इधर कितनी आएगी? 6। मान लो इधर 6 है और इधर कितना है? 0। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 6। तो चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड क्या होता है? Q। CV, C कितना है? 4 माइक्रोफेराड और वोल्टेज 6 कितना आ गया? 24 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड कितना आ गया आपका? 24 माइक्रो कूलाम का। अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है? 5 के अक्रॉस। ठीक है, ये भी कैसे लगे हैं? पैरेलल में। इधर 6 तो इधर भी 6, इधर 0 तो इधर भी 0। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, और फिर इसके साथ क्या है? ये सीरीज़ में। तो Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, 5 प्लस 2 7 माइक्रोफेराड। अब ये इसके साथ कैसा है? सीरीज़ में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है? सीरीज़ में। तो क्या आएगा? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/7, 21 प्लस 7 प्लस 3 10/21। ये आपके पास 1/CS आया है। रेसिप्रोकल कर दो, CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/10, 2.1 माइक्रोफेराड। यानी कि इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 2.1 माइक्रोफेराड।
आपको इसके अक्रॉस क्या चाहिए, चार्ज। आपके पास पूरा आ चुका है, तो क्या कीजिए, एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस चार्ज निकाल लेते हैं, Q, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज क्या रहता है, सेम। ठीक है, Q क्या होगा, Q इक्वल्स टू C V। C कितना है आपके पास, 2.1, वोल्टेज कितनी है, 6, तो कितना आ गया, 12.6 माइक्रो कूलम। यानी कि जो ये पूरी ब्रांच है इसमें कितना रहेगा, 12.6, यहाँ भी 12.6 और यहाँ भी 12.6, पर ये तो पैरेलल में है ना, इसके अक्रॉस 12.6 है तो इसके अक्रॉस 12.6 तो नहीं होगा, मतलब पूरे के अक्रॉस 12.6 होगा। सीरीज़ में, ये सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, फिर सीरीज़ में चार्ज क्या रहता है, सेम। इसके अक्रॉस 12.6, पूरे के अक्रॉस 12.6, पर आपको निकालना किसके अक्रॉस है, 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस। एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस V निकाल लेते हैं पहले। V कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू Q बाय C। Q कितना है, 12.6, कैपेसिटी कितनी है, 3, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया आपके पास वोल्टेज, 4.2 वोल्ट। पूरी कितनी थी, 6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी बची, 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। इसके अक्रॉस भी 1.8 और इसके अक्रॉस भी 1.8। आपको क्या निकालना है, चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफेराड, तो Q क्या होता है, CV। C कितना है आपके पास, 5, वोल्टेज कितनी है, 1.8, 5 8 40, 9, कितनी आ गया पास, 9 माइक्रो कूलम। ये आ गया आपके पास 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज। आपको रेशियो निकालना था चार्ज अक्रॉस 5 एंड चार्ज अक्रॉस 4, तो चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफेराड अपॉन चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड, ये कितना आ जाएगा, 9 माइक्रो कूलम अपॉन 24 माइक्रो कूलम। 3 3 9, 3 8 24, कितना रेशियो आ गया, 3:8। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले पता करो सीरीज़ में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों आपको 1 2 3 4 कैपेसिटर दिए हैं और बैटरी दी है 8 वोल्ट की। C इक्विवेलेंट निकालिए, खुद पहले वीडियो को पॉज करके देखो, उसके बाद आंसर देखना। ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, 3 + 2 कितना आ गया, 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसकी जगह एक कैपेसिटर, ये वाला सर्किट बना सकते हैं हम, एक ये और ये। ठीक है, ये कितना है, 12 माइक्रोफेराड का, ये 3 माइक्रोफेराड, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 5 माइक्रोफेराड, और ये आपका 8 वोल्ट। अब देखो ये तीनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज़ में। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/12 इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 60, 12 पंजे 60 और 5 एकम 12, 20 30, 12 5 17 और 3 20। अब ठीक है, 20/60 कितना आएगा, 1/3, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 माइक्रोफेराड। इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज हमने किया इस वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं, सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और भी न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।